हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का 8वां लेक्चर कराने वाला हूं, जो कि इस सब्जेक्ट का आखिरी लेक्चर है। इसके पहले मैंने 7 लेक्चर करा दिया है और पूरा सिलेबस जो उसको कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है प्रिसीजन एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक, देयर इशू एंड कंसर्न फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को हम लोग बोल सकते हैं सटीक खेती या सटीक कृषि या परिशुद्ध कृषि बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट, उसका टेक्निक, इसका इशू और कंसर्न फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में इसका क्या कंसर्न है उसके बारे में इसको पढ़ेंगे। कंसर्न मतलब होता है चिंता। तो चलिए देखते हैं, इसका हिंदी मतलब है सटीक कृषि से संबंधित अवधारणाएं और तकनीकें, भारतीय कृषि के लिए उनके मुद्दे और चिंताएं। भारतीय कृषि के लिए सटीक कृषि की चिंताएं और मुद्दे क्या हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब परिशुद्ध कृषि की अवधारणा या सटीक कृषि की अवधारणा। तो सटीक कृषि एक तकनीकी प्रक्रिया है। ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक क्या है, एक टेक्निक है, एक तकनीकी प्रक्रिया जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने और फसल उपजाऊता को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न तकनीक उपायों का प्रयोग करती है। समझिएगा कि जो देखिए हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, यह एक टेक्निक है जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसल की उपजाऊता को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए विभिन्न तकनीक उपायों का प्रयोग करती है। इसमें विशेष तकनीकों और तरीकों का उपयोग करके बीज, उर्वरक, जल और अन्य संसाधनों का सही और विशेष रूप से प्रबंधन किया जाता है। यह कृषि खेतों में सेंसर्स, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उपग्रह तकनीक आदि तकनीक उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये देखिए जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता है, यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसल उपजाऊता को मजबूत करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है या उपाय का प्रयोग करती है। इसमें विशेष तकनीकों के माध्यम और तरीकों का उपयोग करके बीज, उर्वरक, जल और अन्य संसाधनों का सही और विशेष रूप से प्रबंधन किया जाता है। यह कृषि क्षेत्रों में सेंसर्स, ग्लोबल पोजीशनिंग जीपीएस जिसे बोलते हैं, उपग्रह तकनीक मतलब सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट टेक्निक आदि टेक्निक उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सटीक कृषि के अंतर्गत कई मुख्य तकनीकी तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि भूमि की गहराई, प्रकृति और पौधे की सेहत, जल और उर्वरक की सही मात्रा और उपयुक्त प्रक्रिया जैसे कि बुआई, पानी देना और कटाई का समय। इसके अलावा इसमें डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर भी होता है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है या परिशुद्ध कृषि या सटीक कृषि क्या होती है। देखिए सटीक कृषि क्या एक तकनीकी प्रक्रिया है, क्या एक तकनीक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग उत्पादन, कृषि में जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए, फसल के उपजाऊता को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए विभिन्न तकनीक का यूज करता है। इसमें विशेष तकनीक और तरीकों के उपयोग करके बीज, उर्वरक, जल और अन्य संसाधनों का सही और विशेष रूप से प्रबंधन किया जाता है। खेतों में सेंसर्स, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, सैटेलाइट टेक्निक आदि टेक्निक उपकरणों का यूज करके इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सटीक कृषि के अंतर्गत कई मुख्य तकनीकी तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि भूमि की गहराई, प्रकृति और पौधों की सेहत, जल और उर्वरक की सही मात्रा और उपयुक्त प्रक्रिया जैसे कि बुआई, पानी देना, कटाई का समय। इसके अलावा इसमें डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग होता है ताकि किसान अपनी खेती को समझ सके और उन्हें सही निर्णय लेने में सहायता मिले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके फायदे में समुचित उपयोग के साथ साथ यह किसानों को समय, श्रम और संसाधनों की बचत करने में मदद करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके द्वारा फसलों की उपजाऊता में वृद्धि होती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसके द्वारा फसलों की उपजाऊता के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इससे न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होती है
बल्कि खेती सेक्टर की सुस्ती को कम करने में भी सहायता मिलती है। मतलब जो किसान डिमोटिवेट हो गया उनको अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे वो फिर से खेती की ओर मुड़ जाते हैं या रुक कर लेते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत कई सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि तकनीकी ज्ञान की कमी, उचित संसाधनों की उपलब्धता की कमी और इसकी लागत। इसके अलावा सटीक कृषि तकनीकों को लागू करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता होती है, ताकि वे इसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि देखिए इसमें सब टेक्निक है, टेक्निक के लिए जानकारी आप लोगों को होना आवश्यक है, इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। सटीक कृषि का मूल उद्देश्य यह है कि उचित समय पर उचित मात्रा में जल, उर्वरक, बीज उपयुक्तता और पौधे की आवश्यकताओं की जानकारी आधुनिक तकनीकी साधनों की मदद से एकीकृत ढंग से प्रबंधित किया जाए। इसके तहत कृषि क्षेत्र में उपयुक्त समय पर उपयुक्त उपचार करने के लिए भूमि को श्रेणीबद्ध जानकारी, जैविक सांख्यिकी और संबंधित तकनीक समर्थन का प्रयोग किया जाता है। तो सब मिला के इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे खेतों को, हमारे फसलों को उचित समय पर उचित मात्रा में जल, उर्वरक, बीज उपयुक्तता और पौधे की आवश्यकताओं की जानकारी आधुनिक तकनीकी साधनों की मदद से एकीकृत ढंग से प्रबंधित किया जाए, मतलब मिलता रहे। इसके तहत कृषि क्षेत्र में उपयुक्त समय पर उपयुक्त उपचार करने के लिए भूमि की श्रेणीबद्ध जानकारी, जैविक सांख्यिकी और संबंधित तकनीकी का संवर्धन, ये क्या कहलाता है? प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे टेक्निक ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब परिशुद्ध कृषि या सटीक कृषि का क्या तकनीक है, परिशुद्ध कृषि तकनीक क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सटीक कृषि के तकनीकों को उपयोग करने के लिए या उपयोग कृषि में मजबूती और फसल उपजाऊता में सुधार करने के लिए किया जाता है। सटीक कृषि की कुछ मुख्य तकनीकें निम्नलिखित, जिसमें पहला है भूमि गहराई मापन। भूमि गहराई मापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल सेंसिंग। इसमें क्या किया जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम पूछता है टॉपिक बार बार, तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो भूमि गहराई मापन, तो इस तकनीक में भूमि की गहराई की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। यह जानकारी किसानों को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि कितना और कब उर्वरक की आपूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, भूमि गहराई मापन की एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक से भूमि की गहराई की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। यह जानकारी किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलता है या मदद करती है कि कितना उर्वरक और कब उर्वरक की आपूर्ति करनी चाहिए, मतलब हमें कब खाद देना चाहिए, या हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग करके पता कर सकते हैं। अगला है विज्ञान संकेत प्रकृति मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग आप लोग पढ़े होंगे। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, तो उपग्रह, सैटेलाइट और ड्रोन्स के माध्यम से खेतों की तस्वीरें लेकर पौधों की सेहत और कुछ अन्य जलवायु और उपयोगिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे फसल की सेहत की निगरानी करने में मदद मिलती है और फसल की सुरक्षा के लिए सड़क का वायन की जाती है। तो इसको बोला जाता है विज्ञान संकेत प्रकृति मॉनिटरिंग या रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब ये होता है कि बिना पौधे के संपर्क में दूर से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जल निगरानी, इरिगेशन मैनेजमेंट। तो सटीक कृषि में या प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जल का सही समय पर प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सेंसर्स और सैटेलाइट का जल स्तरों की निगरानी करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता है उसमें जल का सही समय पर प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सेंसर्स और सैटेलाइट का यूज जल स्तरों की निगरानी करने के लिए किया जाता है। यह जल की बर्बादी को रोकने में मदद करता है और संसाधनों की बचत करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों का रेनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर AG 500 जो एक है सब्जेक्ट, इसका आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके पहले मैंने 7 लेक्चर करा दिया है, जिसमें पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, शुरू से देखते आएंगे तो सब लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है खेत की श्रेणीबद्धकरण, फील्ड मैपिंग। तो GPS तकनीक का उपयोग करके खेत को श्रेणीबद्ध किया जाता है, जिससे समय पर या समय की बचत होती है और खेतों के उपयोग की विस्तार से जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वचालित मशीन, प्रिसीजन मशीनरी। प्रिसीजन मशीनरी, तो स्वचालित ट्रैक्टर और कृषि मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो खेतों को समय पर और सही ढंग से खेतों की देखभाल करने में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है बीज निर्धारण, सीड प्रिस्क्रिपिंग। तो फसल के प्रकृति और भूमि की परिपक्वता के आधार पर अनुशंसित बीज का चयन किया जा सकता है, जिससे फसल की उपजाऊता में क्या होता है, सुधार होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है डेटा एनालिटिक्स।
तो सटीक कृषि में जुटे डेटा का विश्लेषण किया जाता है ताकि किसान फसल के प्रबंधन में सुधार कर सके। यह जो 7 तकनीक मैंने बताया, इन सभी तकनीकों का उपयोग करके किसान अपनी खेती को सटीक तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और उपजाऊता में सुधार कर सकते हैं। इससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी और खेती सेक्टर में वृद्धि होगी। खेती सेक्टर में वृद्धि मतलब और अधिक खेती की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर इशू एंड कंसर्न फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। क्या बोला है? प्रिसीजन एग्रीकल्चर इशू एंड कंसर्न फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। बोल रहा है कि परिशुद्ध कृषि का भारतीय कृषि के लिए क्या मुद्दा है और क्या चिंता है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, जो परिशुद्ध कृषि या सटीक कृषि है, भारतीय कृषि में इसका क्या मुद्दा है और क्या चिंता है, उसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय कृषि के लिए सटीक कृषि के अंतर्गत कई मुद्दे और चिंताएं हैं जिनका समाधान करना महत्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला है तकनीकी ज्ञान की कमी। तो भारतीय किसानों के लिए सटीक कृषि तकनीकों की जानकारी की कमी एक मुख्य चुनौती है। बहुत से किसान इस तकनीक के उपयोग के फायदों को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं। उनके पास इसे लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन भी नहीं होते हैं। ठीक है, जो देखिए हमारे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा सीमांत किसान है, मतलब बहुत छोटी छोटी मात्रा में खेती करने वाले लोग होते हैं। उनको तकनीकी ज्ञान की जो होती है वह कमी होती है, उनके तकनीकी का ज्ञान नहीं होता है। तो उन्हीं के बारे में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है संसाधन की कमी। देखिए कुछ लोगों के पास ज्ञान तो है लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है और उनके पास इतना व्यवस्था नहीं, कोई संसाधन ले सके। ठीक है, तो सटीक कृषि तकनीकों को लागू करने के लिए उच्च मूल्यवान उपकरण और संसाधनों की आवश्यकता होती है। उच्च लागत के कारण इन तकनीकों का उपयोग करना किसानों के लिए कठिन हो जाता है। अगला पॉइंट है कृषि तकनीकों की मूल्यवान लागत। कृषि तकनीकों की मूल्यवान लागत। तो सटीक कृषि की तकनीकों की लागत भारतीय किसानों के लिए अधिक होती है। सटीक कृषि होता है, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता है, इसकी तकनीक की लागत भारतीय किसानों के लिए अधिक होती है, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ बन सकती है। इससे उन्हें खेती में यह तकनीक लागू करने में अड़चने आती है। मतलब बोल रहा है कि यदि किसी उपकरण खरीदना पड़ेगा किसी किसान को तो अधिक धन लगेगा, जिससे उसको क्या हो सकता है, आर्थिक स्थिति पर बोझ बन सकता है। इससे उसको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है या खेती करने में अड़चन लग सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है निजी जमीन की संरचना। तो सटीक कृषि की तकनीकों को लागू करने के लिए किसानों को अपनी जमीन की व्यवस्था में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता और सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है संगठनात्मक संरचना। संगठनात्मक संरचना। तो भारतीय कृषि में संगठनात्मक संरचना और बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है ताकि सटीक कृषि प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तकनीकों को आम भारतीय किसानों तक पहुंचाया जा सके। तो यह जो 5 पॉइंट था, इन 5 पॉइंट को आप लोग इशू में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें इन मुद्दों, जो भी मैंने आप लोगों को यह मुद्दा बताया, इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार और अन्य संगठनों को सहयोग करना चाहिए ताकि सटीक कृषि की तकनीकें भारतीय किसानों की खेती में वास्तविक रूप से सहायक सिद्ध हो सके। ठीक है, तो यह 8वां लेक्चर कुल मिला जुला कर आप लोगों का हो गया खत्म। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा मैंने जो भी बताया। और आप लोग पीछे का 7 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों का पूरा एक सब्जेक्ट जो है वह क्लियर हो जाएगा। कहीं से कोई भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने 8 लेक्चर पढ़ लिया। 8 लेक्चर में हमने यही देखा कि यह जो सब्जेक्ट है इसमें यही बताया गया है कि जो सूखा क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र वाली भूमि है, उसमें हम लोग खेती कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कहीं पर विषम मौसम परिस्थिति आ गई तो विषम मौसम परिस्थिति में खेती कैसे करेंगे, बहुत कम पानी में खेती कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सूखा से लड़ने के लिए इसमें बताया गया है, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। और यह वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।